आपको पता ही है सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात थी। और पुनरुद्धार की बात थी तो इसमें, और जब इसका वहाँ पर शिलान्यास होना था तो राजेंद्र प्रसाद जी को जाना था मंदिर में। तो नेहरू जी ने उनसे कहा था कि नहीं, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, तो यहाँ पर आप नेताओं को इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये लोगों की भावना और उनकी आस्था का प्रश्न है। उनकी आस्था है, ठीक है, वो करेंगे उसको, आपको इससे दूर रहना है। और उसी समय आप जानते हैं कि नेहरू जी ने क्या कहा था। नेहरू जी ने आधुनिक मंदिर किसको कहा था, ये तो प्रश्न भी बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो भारत के बांधों को उन्होंने क्या कहा था, आधुनिक मंदिर कहा था, कि इंडिया के जो डैम्स हैं, जो इंडिया को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि एक समय पर आप अपने पड़ोसी ताकतों से खुद को सिद्ध करने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको विज्ञान में आगे तरक्की करनी होगी, आपको विकास करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। सरकार लोगों के ऊपर कर्ज थोपती चले जाए। आपको पता भी है आज देश की जीडीपी का कितना हिस्सा कर्ज में है, आप क्या जानते हैं? आप आज हमारे देश में एक बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको कितने कर्ज के साथ पैदा होता है, कैलकुलेशन की? क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई, जो राजनेता है उनको मतलब नहीं होना चाहिए मंदिर मस्जिद से। और सभी लोगों का, जो राजनेता है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका काम है देश के विकास का। ये देश की आज़ादी के समय की बातें मैं बता रहा हूँ आपको, कि देश की आज़ादी के साथ में जब देश आज़ाद हुआ तो कर्तव्य था उस देश को आगे ले जाने का। वहाँ विजनरी लीडर्स की ज़रूरत थी, जो देश में एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, हेल्थ के लिए क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, उनकी क्या समझ है। आज आप देखोगे ना, सारे विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा कर्ज की स्थिति में हम हैं। जीडीपी के 81% पे हम पहुंच चुके हैं। बाकी विकासशील लगभग आपका औसतन 50% के कर्जे में है। सबसे ज़्यादा हम ही हैं, और सबसे ज़्यादा भूखे भी हम ही हैं। हंगर इंडेक्स में भी हमारे हैं। तो हम तो ये अपील करेंगे कि इस देश के जो नेतृत्व हैं, वो इस देश को खुशहाल बनाने के लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दें। एजुकेशन एकमात्र तरीका हो सकता है, तो उसके लिए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और यही नेहरू जी का स्टेटमेंट हमने इसीलिए बताया कि भारत के जो मंदिर है वो आधुनिक बांध हैं। राजनेताओं के लिए वही होने चाहिए। राजनेताओं के लिए डेवलपमेंट ही मंदिर होने चाहिए, क्योंकि बाकी कॉमन बीइंग के लिए ये आस्था का विषय है। वह चुनाव करेंगे उन्हें किनका करना है। जो जिस संप्रदाय से संबंधित होगा वह उनकी पूजा करेगा, वह उन्हीं को पूजेगा। और हम हिंदुस्तान में सब लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान तभी कोई करेगा ना, जब हम सामने वाले की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो ये आम जन का विषय है। बाकी आप ख्याल रखिए, और जब आप आज़ाद हों तो उस मानसिक गुलामी से भी आप आज़ाद हों, जो आपके दिमाग पर थोप दी गई है, किसी के द्वारा थोपी गई है। आपको संकीर्ण होकर नहीं सोचना है। और जब आप सोच पाएंगे, आप अपने दृष्टिकोण को बेहतर बना पाएंगे। दृष्टिकोण समझ रहे हैं? आपकी दृष्टि का कोण, इधर से देख रहे हैं तो मेरा कितना कान दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है। अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो कितने कान हमारे दिख रहे हैं आपको? दो दिख रहे हैं। तो ये आपकी दृष्टि का कोण है, आप किस दृष्टि के कोण से सोचते हैं, इसी को बोलते हैं दृष्टिकोण, नजरिया। तो उस नज़रिए को थोड़ा ब्रॉड करिए और खुद को आज़ाद करिए। हम समझेंगे कि आप आपको आज़ाद करेंगे और अपने सोचने का नज़रिया बदलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। होमवर्क का आंसर ज़रूर लिखना।